हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर। प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी। चलो, ये अपने आप निकला था, इसको मैं थोड़ा अपनी साइड में रख रही हूँ, है ना। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ का कार्ड निकला है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, द स्टार, द सन द स्टार एक साथ। चलो, और उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स। इस कार्ड्स को भी ले लेंगे जो अपने आप निकला था, ठीक है ना। देखो, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रही है। टेंशन से मतलब ये है कि थर्ड पार्टी ने अपने ऊपर है ना बहुत सारा बर्डन ले लिया है। बर्डन किस चीज का ले लिया है? थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि उस एक तो थर्ड पार्टी को हेल्थ इशू बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। और हेल्थ इशू जो हेल्थ प्रॉब्लम जो हो रही है वो थर्ड पार्टी की खुद की लापरवाही की वजह से हो रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी काफी टेंशन में रह रही है इन दिनों, और उसने बहुत ज्यादा अपने ऊपर बर्डन ले रखा है, जिसके कारण से बहुत ज्यादा परेशान होते हुए, और तबियत खराब का तो मैंने बता ही दिया कि हेल्थ प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है। इसके बावजूद भी थर्ड पार्टी क्या कह रही है कि मुझे अब स्टैंड होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। कहीं ना कहीं वो जॉब से रिलेटेड या फिर बिजनेस या अपने करियर से रिलेटेड कुछ सोचते हुए दिखाई दे रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी लाइफ में मुझे सक्सेस चाहिए या कुछ भी करना मुझे मेरी लाइफ में, तो उसका डिसीजन मुझे ही लेना है और मैं ही अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकती हूँ। अगर मैं किसी पे भरोसे पे हूँ तो भरोसे पे रहना मतलब कि बहुत ज्यादा टेंशन लेना, क्योंकि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो थर्ड पार्टी को क्या है कि भरोसा नहीं हो रहा किसके ऊपर? आपके पार्टनर के ऊपर। वो जस्टिस मांगते हुए दिखाई दे रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मुझे जस्टिस मिले। मेरी लाइफ में जो भी चीजें अनबैलेंस हो रही है, जो भी चीजें बिगड़ रही है, वो सभी चीजें बैलेंस में आ जाए। इसीलिए भगवान से कहीं ना कहीं जस्टिस मांगते हुए दिखाई दे रही है। अपनी लाइफ में खुशियां, ग्रोथ, सक्सेस, ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, ये कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि काफी टाइम से थर्ड पार्टी ने बहुत ज्यादा पेशेंस बना रखा है। उसको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पेशेंस बना रखा है, नहीं तो इतना पेशेंस मैं नहीं बना सकती थी। लेकिन हुआ क्या कि अभी समय फेवर में नहीं था, ठीक है। ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा है कि उसने बहुत ज्यादा पेशेंस बनाया है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। क्योंकि देखो, कोई भी व्यक्ति है जो भी थर्ड पार्टी, वो अपने आप को तो इनोसेंट ही बताएगी ना। वो ये थोड़ी ना कहेगी कि पार्टनर इनोसेंट है या फिर आप इनोसेंट हो। वो ये चीज थोड़ा ना बोलेगी, वो तो खुद के बारे में अच्छा बोलेगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने पेशेंस बना रखा है, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी, ये कर सकती थी, वो कर सकती थी, या कर सकता था, ठीक है। तो अपने आप को इनोसेंट बताते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, और ब्लेम किस पर लगा रही है? आपके पार्टनर के ऊपर। और जस्टिस मांग रही है कि मेरी लाइफ में खुशियां आनी चाहिए, मेरी लाइफ में अब जो भी मैंने पेशेंस रखा है उन सबका अब फ्रूटफुल रिजल्ट आना चाहिए। बहुत ज्यादा पैसों पर फोकस करते हुए दिखाई दे रही है, जैसे उसके दिलो दिमाग में जैसा पैसा ही पैसा छाया हुआ है। अभी यहाँ पर लव वाली फीलिंग्स कहीं भी दिखाई नहीं दे रही इन कार्डों से। साथ में अपनी लाइफ को सिक्योर करती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर उसकी लाइफ बहुत ज्यादा लग्जरी है, अच्छे से घूमना फिरना, पैसा, एक हैप्पी फैमिली जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन ये सब क्या हो रहा है, वो सोच रही कि ये सब चीजें उसकी लाइफ में होनी चाहिए, और इसी के लिए जस्टिस मांगते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? हकीकत में बहुत सारी चीजें थर्ड पार्टी की लाइफ से खत्म हो रही है। अब वो चीजें खत्म क्या हो रही है? जस्ट डेथ के पहले 10 ऑफ कप्स पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कहीं ना कहीं खुशियां खत्म होते हुए दिखाई दे रही है, पैसा खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है।
और इसीलिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डेथ के जस्ट बाद थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है, जो कि शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी खुद थर्ड पार्टी में जाते हुए दिखाई दे रही है। पुरानी एनर्जी से तो बाहर आ ही रही है, मतलब कि अगर जैसे पैसों से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से तो वो परेशान हो ही रही है, लेकिन साथ में अब थर्ड पार्टी की लाइफ में भी थर्ड पार्टी आते हुए दिखाई दे रही है। अब ये जो थर्ड पार्टी को जो दिखाई दे रही है ना, ये थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ रही है, और वो थर्ड पार्टी कौन है? वो थर्ड पार्टी हो आप, ठीक है, उसकी नज़र में। मैं नहीं बोल रही हूँ ऐसा, कल को कमेंट्स मत कर देना दीदी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। ये थर्ड पार्टी की नज़र से बता रही हूँ कि वो ऐसा सोच रही है कि उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, और वो कौन हो? आप। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आप जो रीडिंग देख रहे हो ये आपके पार्टनर के लिए देख रहे हो, और थर्ड पार्टी आपके लिए कौन है? वो इंसान है जो आपको आपके पार्टनर से नहीं मिलने दे रहा है। फिलहाल थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है, और वो चीज़ें मैनिफेस्ट किस हद तक पूरी होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वो चाहती है कि उसकी लाइफ में एक ऐसा उज्जवल सवेरा हो जाए जिसमें सिर्फ खुशियाँ हों, जिसमें सिर्फ नेम फेम हो, स्टेबिलिटी हो और लग्जरी लाइफ हो। तो ये चीज़ें थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। ये मैंने आपको बताई है थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन जो उसकी लाइफ में चल रही है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का रिलेशन कैसा चल रहा है। देखो ये जो कार्ड्स निकला था टेम्परेंस का, ये बैलेंस को बता रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं खुद को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रही है। जो भी चीज़ें उसकी लाइफ में चल रही है ना, उसको बैलेंस करते हुए दिखाई दे रही है। वो खुश बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि उम्मीद, तसल्ली, बस वो कहीं ना कहीं अपने अंदर लाते हुए दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशन कैसा चल रहा है। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा चल रहा है दूसरे को लेकर। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। क्वीन ऑफ वो सोर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। देखो डबल क्वीन की एनर्जी निकल के आ गई है, फिर द टावर की एनर्जी, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स और द मून, और बॉटम ऑफ द कार्ड है, यही उम्मीद थी मेरे को, नाइन ऑफ सोर्स। देखो अब जो क्वेश्चन लिया है वो क्या है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशन कैसा चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अगर रिलेशन देखें तो दोनों ही अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी भी अपने आप में अकेला फील करते हुए दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर भी अपने आप में अकेला फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की अगर एनर्जी देखी जाए ना, तो आपके पार्टनर पास्ट में ज्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट मतलब कि आपको सोचते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका जो कर्म है, उनकी जो जिम्मेदारी है वो तो वो पूरी कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आपके पार्टनर के माइंड में चल रहे हैं। वहीं थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा अकेलापन फील करते हुए दिखाई दे रही है, और दोनों ही जने किस चीज को सोच रहे हैं? द टावर। ठीक है, दोनों ही जने इस चीज को सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या था और अब क्या है, मतलब क्या क्या चीजें जो कि अच्छी थी वो उनकी लाइफ से छूट गई है, उनकी लाइफ से चली गई है। जैसे एक वो समय था कि जब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों के बीच में बहुत अटूट प्रेम था, दोनों को ऐसा लगता था कि जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है कि अभी दोनों ईगोइस्टिक है, दोनों ही अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये जो प्यार था, अपनापन था, दोनों को जो सोचते थे कि हम दो जिसमें एक जान है, वो कहीं चीजें छूटते हुए दिखाई दे रही है। और इसी कारण से दोनों की एनर्जी बता रही हूँ मैं आपको, और इसी कारण से दोनों ही क्या कर रहे हैं? अदर ऑप्शंस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कि थर्ड पार्टी को लग रहा था ना कि मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई, वो इसीलिए लग रहा था क्योंकि थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो अदर ऑप्शंस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर को भी क्या लग रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जहां पर वो फोकस होते हुए दिखाई दे रही है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रही है। तो अगर इन कार्डों से देखा जाए, जो ऊपर वाले कार्ड है, इन कार्डों से अगर देखा जाए तो दोनों की एक दूसरे को लेके एनर्जी क्या है कि दोनों ही एक दूसरे को शक कर रहे हैं, दोनों ही पुरानी यादों को सोच रहे हैं कि ये चीजें हमारी लाइफ से चली गई है, और दोनों ही क्या कर रहे हैं? नेगेटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। साथ में थर्ड पार्टी
आपके पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रही है, वहीं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके गिविंग नेचर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर थर्ड पार्टी जैसे तैसे करके आपके पार्टनर को अपने फेवर में लेने की कोशिश करती है, इमोशनली ड्रामा करके या कैसे भी करके, तो आपके पार्टनर भी क्या करते हैं, गिविंग नेचर में आ जाते हैं। वो भी चाहते हैं कि चलो ठीक है, माहौल सही हो रहा है, रिश्ता सही हो रहा है, तो ठीक है मैं भी थोड़ा सा गिविंग नेचर में आ जाता हूँ। तो इस टाइप की एनर्जी दोनों की चल रही है। लेकिन ये समय कैसा रहता है, कुछ टाइम का रहता है, कुछ दिनों का रहता है, और फिर वापस से उनकी लाइफ में क्या होता है, वापस से उनकी लाइफ में झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। और झगड़े होने से क्या होता है कि पास्ट की एनर्जी में बहुत ज्यादा फोकस करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई देती है कि पहले हमारा रिश्ता कैसा था, अब रिश्ता कैसा हो गया। पहले पार्टनर कितनी बात मानते थे, अब बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं। पहले मैं कितनी ज्यादा खुश थी और अब खुश नहीं हूँ। अपनी लाइफ को लेके इनसिक्योरिटी होते हुए फील करने लग जाती है, और बहुत ज्यादा उसका जो मन है वो अप डाउन होने लग जाता है। कभी इमोशन हाई हो जाते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं। वो अपनी लाइफ में कम्प्लीटली स्टेबिलिटी चाहती है, लेकिन वो नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि आप उसके रिश्ते में बार बार आ जाते हो, और आप ही के कारण से क्या होता है कि आपके पार्टनर का जो दिमाग है वो घूमने लग जाता है, और थर्ड पार्टी को इग्नोर करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लेमिंग एनर्जी आपको देते हुए भी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो चीजें काफी हद तक सही हो सकती है, लेकिन आपके कारण से चीजें सही नहीं हो पा रही है। तो आपको ब्लेम करते हुए दिखाई दे रही है, और साथ में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, और ऐसा लग रहा है जैसे उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो, ऐसा वो थर्ड पार्टी खुद सोच रही है। ठीक है ना। हकीकत क्या है वो तो भी अपन देख लेंगे, लेकिन फिलहाल थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में दिखाई दे रही है। अब ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में थर्ड पार्टी की लाइफ में चल क्या रहा है। ये तो उसके थॉट्स थे। जब थॉट्स से मतलब क्या होता है कि जैसे जब अपनी इच्छा के विरुद्ध चीजें चलती है या अपनी इच्छा के मुताबिक जब काम नहीं होते हैं, तब क्या होता है, इंसान नेगेटिव एनर्जी में चल जाता है। उसको ऐसा लगता है कि जो मेरे व्यूवर्स है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ब्लेम कर रही है वो, या कर रहा है, ठीक है, पार्टनर को ब्लेम कर रहा है। तो ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन हकीकत में क्या है, एक्चुअल में क्या चीजें चल रही है, वो देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी हकीकत में क्या सिचुएशन चल रही है। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। द एम्परर, 8 of cups, the high priestess, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 of wands। देखो थर्ड पार्टी के अंदर एक निराशा तो आ रही है। ये जो अमावस गई है ना, ये अमावस थर्ड पार्टी के लिए अच्छी नहीं रही है। कहीं ना कहीं निराशा भरी एक मोमेंट लेके आई है। निराशा बहुत ज्यादा वो फील कर रही है, और उसका मन ही नहीं हो रहा। जैसे एक समय ऐसा था कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में थी, ठीक है ना, जो वो बोलती वही काम होते थे। एक होता है ना ऐसी पर्सनैलिटी जो सबको अपने काबू में रखना चाहती है, वो एनर्जी थर्ड पार्टी रही है। लेकिन फिलहाल थर्ड पार्टी क्या कर रही है कि इन सभी चीजों से उसका मन उखड़ रहा है। मन उखड़ने से मतलब कि मन नहीं लग रहा है, सब चीजें हताश निराश सी लग रही है। बहुत सारी चीजों को हाइड करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, और बहुत सारी चीजों को छुपाते हुए दिखाई दे रही है, और बहुत ज्यादा कहते हैं दिल दुखी होना, दिल टूटना, वो वाली एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आते ही जा रहे हैं। मैं जैसे चाहती हूँ चीजें सही हो, लेकिन वापस से कोई स्ट्रगल आ जाता है जिससे कि चीजें बिगड़ जाती है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और वो अब इन सब का सामना करते करते थक गई है। ये उसकी लाइफ में एक्चुअली में हो रहा है। और देख लेते हैं और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में। प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी। देखो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से दूर जाने का सोच रही है। वो ऐसा सोच रही है कि मैं अपनी लाइफ में तभी से वापस सुकून पा सकती हूँ जब मैं आपके पार्टनर से दूर चल जाऊं, ठीक है। लेकिन दूर जाने की एनर्जी कुछ पल की रहती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं दूर चली गई तो मेरे हाथ से सारी चीजें चली जाएगी। और अभी थर्ड पार्टी ने अपने आप को इतना स्ट्रेंथ नहीं किया है कि वो आपके पार्टनर के बिना लाइफ को सर्वाइव कर ले, ठीक है ना, अपनी लाइफ को जी सके। तो उसको ऐसा लगता है कि अगर मेरे अभी दूर गई तो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और देख लेते हैं। देखो अपनी लाइफ में जब तक उसके सक्सेस नहीं आ जाती, जब तक थर्ड पार्टी की लाइफ में उसको सक्सेस नहीं मिलती है, तब तक वो आपके पार्टनर से दूर नहीं जाएगी।
ठीक है। और सक्सेस से मतलब यही है कि या तो उसकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ जाए जो कि उसको भरपूर प्यार दे और भरपूर पैसा दे, ठीक है। और देख लेते हैं द डेविल। डेविल की एनर्जी में तो खतरनाक है, खतरनाक है डेविल की एनर्जी में। और वही निकल के आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एक तो डेविल की एनर्जी में है, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए दिखाई दे रही है, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, जिसके कारण से उसका आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, उसके मन में सुकून नहीं है, गुस्सा पनप रहा है, चीजें बिगड़ रही है, बंधा हुआ फील कर रही है। और ये सारा ब्लेम अगेन वापस से करते हुए किसको ब्लेम कर रही है थर्ड पार्टी? आपको कर रही है। और थर्ड पार्टी किसको मान रही है? वो आपको मान रही है कि आप अगर आपके पार्टनर की लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओ ना तो चीजें सही हो जाएगी। तो आपको ब्लेमिंग एनर्जी में दिखाई दे रही है, आपको इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रही है, बदला लेने की भावना दिखाई दे रही है कि अगर कुछ भी ऐसी आपके बारे में जानकारी मिल जाए जो कि आपके पार्टनर को दिखा दो तो आप दोनों का रिश्ता खराब हो जाए, तो वो जानकारी जुटाते हुए दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा सतर्क रहना। वैसे मुझे आप पर पूरा भरोसा है, जो मेरे व्यूवर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रॉब्लम में फंसना मत, ठीक है ना। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो एक तो भरोसा किसी पे मत करना और बहुत सोच समझ के स्टेप उठाना। कंफ्यूज अगर आप रहते हो तो मुझे आप व्हाट्सएप करके मैसेज करके पूछ सकते हो। ये एनर्जी चल रही है। और देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर इन दोनों के विचार एक दूसरे को लेके क्या चल रहे हैं, क्या डिसीजन लेना चाहते हैं या आगे लाइफ के बारे में। प्लीज ज्वाइन बताइए, प्लीज ज्वाइन बताइए। ये थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ये दोनों अपनी लाइफ को लेके क्या डिसीजन लेना चाहते हैं एक दूसरे को लेके। प्लीज ज्वाइन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 7 of Cups, the Chariot, the Emperor, the Temperance, 10 of Cups, Page of Wands, Queen of Pentacles, Ace of Pentacles और बॉटम ऑफ द कार्ड है 10 of Swords। ठीक है, देखो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर अगर दोनों के थॉट्स देखे कि इस रिजल्ट को अपने रिश्ते के बारे में क्या डिसीजन लेना चाह रहे हैं वो, तो फिलहाल अभी दोनों ही सोच विचार वाली एनर्जी में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे को लेके सोच विचार बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि अगर मैं इस रिश्ते में रहता हूँ तो मैं मन से खुश नहीं हूँ, और अगर इस रिश्ते से निकलता हूँ तो ये निकलना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे आपके पार्टनर बाहर नहीं आ सकते। हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई जिम्मेदारी हो, कोई कमिटमेंट कर रखा हो, फैमिली हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि इस समय अभी मैं इस रिश्ते से बाहर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इस रिश्ते में रहता हूँ तो दिल को सुकून नहीं है। बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे दिमाग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता अपनी जगह चलता रहेगा और मैं उस रिश्ते में इन्वॉल्व होऊंगा जिससे कि मेरे मन को शांति मिलती है, जिससे कि मेरे मन को सुकून मिलता है। और इसीलिए आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे बढ़ने का एक कारण और दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनको खींच रहे हो, ठीक है ना। अब या तो हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके कारण से आपके पार्टनर को ये चीजें फील हो रही है, तो आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि आप उनको खींच रहे हो। वहीं थर्ड पार्टी अगर खुद को देखे तो थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। वो जितना चीजों को इजी करने का सोच रही है, जितना चीजों को अच्छा करने का सोच रही है, उतने ही उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती जा रही है, और जिसी कारण से थर्ड पार्टी का माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहती है और बहुत जल्दी वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर भी लेगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ने अपने दिमाग में सोच लिया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा फोकस हो रही है। और ये समझ लो कि ये थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा डिसीजन होगा नहीं, डिसीजन है कि आने वाले टाइम में ये समझ लो कि 2-3 महीने के अंदर ही थर्ड पार्टी एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है, जिसके अंदर
वो पूरी तरीके से अपने करियर, अपने पैसों को लेके कुछ बड़ा स्टेप उठाने वाली है, जिसके कारण से वापस से देख लो एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी ने जितना स्ट्रगल अभी फेस करा है, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि जो स्ट्रगल उसने फेस किया है वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारे दुख दर्द उसके खत्म हो जाएंगे। तो थर्ड पार्टी आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाली है खुद के बारे में, खुद के करियर के बारे में। यहाँ पर वो इमोशनल होते हुए बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, वो आपके पार्टनर के ऊपर फोकस जरूर है लेकिन इमोशनल नहीं है। अभी थर्ड पार्टी का फोकस बहुत ज्यादा पैसों के ऊपर बन रहा है, और इसीलिए जो मैं आपको कह रही हूँ कि वो बड़ा फैसला ले रही है थर्ड पार्टी, वो पैसों से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड ले रही है, क्योंकि वो इमोशनल वाली एनर्जी से उस वक्त बाहर आ जाएगी, जो कि धीरे धीरे आना अभी स्टार्ट भी हो चुका है। तभी तो थर्ड पार्टी सोच रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ से दूर चली जाऊं। वहीं आपके पार्टनर भी एक बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि जहाँ पे मुझे सुकून मिलता है, जहाँ पे मुझे शांति मिलती है, मैं उसी रिलेशन को आगे बढ़ाऊंगा, और जो कि आपकी तरफ है, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए आपके पार्टनर दिख भी रहे हैं, जो कि मैंने बताया कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं करने के बावजूद भी आपके पार्टनर आप ही को लेके सोच विचार करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जिम्मेदारी, कुछ सिचुएशन उनकी ऐसी जिसके कारण से वो एक्शन नहीं ले पाते हैं, लेकिन जो मैंने 2-3 महीने थर्ड पार्टी के बताए हैं कि वो कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाली है, वही 2-3 महीने आपके पार्टनर के भी बता रही हूँ कि आपके पार्टनर भी आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, इन 2-3 महीने में आपके पार्टनर भी आपके लिए एक्शन ले लेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बॉटम ऑफ द कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, ये दोनों ही अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देंगे। कब खत्म कर देंगे? जब वो डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि वो डिसीजन ऐसा होगा जिससे कि थर्ड पार्टी भी बहुत ज्यादा खुश रहेगी अपनी लाइफ में, और आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।